हेलो दोस्त, इस वीडियो में दो पार्ट में बात करेंगे। पहला एक छोटा सा नोटिस आया है ईआर कोलकाता की तरफ से, जिसमें मेल फीमेल कैंडिडेट जिसका रजिस्ट्रेशन में गलत हो गया है उनको पीटी में कुछ अलग तरीके का ट्रीट होगा, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आरआरसी सिकंदराबाद में कितना कट ऑफ कम हो सकता है सेकंड डीवी आएगा तो। कुछ लोगों का ये भी सवाल है सेकंड डीवी आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा, श्योर है। इसके लिए किसी से परमिशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखिएगा, लेकिन समय कितना लगेगा नहीं बताया जा सकता। आरआरसी सिकंदराबाद में अभी भी 6515 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीटी तो क्वालिफाई हैं लेकिन वेट कर रहे हैं। क्या स्टेटस होगा थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट पे चलेंगे हम, कोलकाता का ईआर वाला। यहाँ पे एक नोटिस अभी अभी डाला गया है। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट का पीटी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है उसके लिए। और डिस्प्यूट क्या है, कोई कैंडिडेट फॉर्म भरते वक्त मेल अपना फीमेल लिख दिया है या कोई फीमेल कैंडिडेट है वो मेल भर दिया है। अब डिस्प्यूट क्या है, मेल फीमेल से ज़्यादा अंतर नहीं यहाँ था, लेकिन अंतर तो यहाँ पड़ रहा है। पीटी में अलग अलग क्रिटेरिया है, मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड और फीमेल के लिए 5 मिनट कुछ 40 सेकंड कुछ ऐसा है। उसके बाद वेट में भी 35 केजी और 20 केजी का इशू है, तो इसीलिए ये इशू उठ रहा है। इसका नोटिस दिया है, इस नोटिस में आप देखेंगे थोड़ा सा क्लियर किया है कि अगर आप मेल हैं और फीमेल भर दिए हैं, अगर आप फीमेल हैं और मेल भर दिए हैं, दोनों कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में आप अपना एक्चुअल आधार कार्ड और एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन किया हुआ लेटर ले जाइए, जिससे आपको अगर आप मेल हैं तो मेल के कैटेगरी में जाएंगे और फीमेल हैं तो फीमेल के कैटेगरी में होंगे। फॉर्म में चाहे आपने कुछ भी भरा हो उसको छोड़ दीजिए। ये आपको आधार कार्ड जिसमें आपका मेंशन हो, आपका जेंडर मेंशन होना चाहिए उस आधार कार्ड और उसमें कि आप मेल या फीमेल हैं। और पीटी शेड्यूल कल के बाद परसों से शुरू हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद कल से शुरू हो रहा है 29/1/2023 से आपका शुरू हो रहा है। ईसीआर पटना हाजीपुर का खगोल पटना में हो रहा है। तो ऐसे ही अभी कई सारे आरआरसी का अभी गोरखपुर का बचा हुआ है, एसडब्ल्यूआर का बचा हुआ है, ये सारा पीटी होगा। उसके बाद इनकी आगे की प्रोसेस शुरू होगी। बाकी आरआरसी का तो मैक्सिमम का हो गया है। तो चलिए चलते हैं, इसको हटाते हैं, इसे हम क्लोज करते हैं। जो हमें दिखा था सिकंदराबाद में हमने देख लिया ऑलरेडी कि यहाँ पे रिजल्ट ही आ गया पूरी तरह से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल टेंटेटिव आया है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आ गया है शॉर्टलिस्टेड 4 वाला। ये तो हमने देख ही लिया था, जिसका हमने ऑलरेडी पीटी पे हमने इसके बारे में बात कर रखे हैं कि टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उसमें सीसीए इंक्लूडिंग सबके लिए डिटेल में दिया हुआ है। और टोटल यहाँ जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए वो बचते हैं 9303 कैंडिडेट। ये टोटल इतने हैं, बाकी कुछ 25-28 सीट और बची है। लेकिन इसके अलावा भी अगर ये कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ आपको यहाँ पे बढ़ा है, यूआर का कम बढ़ा है, कम्युनिटी का ज़्यादा बढ़ा है। वो हम अभी पीडीएफ में बात करेंगे जो हमें बात करना है, लेकिन ज़्यादा डिटेल हम इस पर नहीं कर चुके हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ बढ़ा है वो तो यहाँ दिख गया, यूआर का 2.7 बढ़ा है पीटी से, एससी का 5.2, एसटी के लिए 7.3 और 5.6 ओबीसी का और 10.77 आपका ईडब्ल्यूएस का। 9328 यहाँ पे वैकेंसी था, उसमें से जो सक्सेस हुए हैं कैंडिडेट वो आ ही गए हैं आपके लिस्ट में। यानी करीब करीब ओपन वैकेंसी 8256 थी, उसमें से कैंडिडेट 8161 का सफलता मिल चुका है नॉर्मल कैंडिडेट का। अब 8161 हमने जो पीटी क्वालिफाई थे कैंडिडेट, जो हमें पता ही है कितने पीटी क्वालिफाई किए हैं यहाँ पे, तो 14,676 में से घटा देंगे तो हमारे पास एक कैंडिडेट मिल जाएंगे जो अभी भी वेट कर रहे हैं, वो है 6515 कैंडिडेट। अब 6515 कैंडिडेट से अगला इस वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें से यूआर के 115 बच गए हैं, एससी के 1011 कैंडिडेट हैं, एसटी के 802 कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे ओबीसी के 3753 हैं और ईडब्ल्यूएस के 834 कैंडिडेट हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है आगे पीछे हो 1-2% का। अब इसमें से देखिए यूआर के लिए तो शब्दावधारी करेंगे, तो यूआर का अगर थोड़ा भी कट ऑफ कम होगा तो जो पहले कैंडिडेट 8061 है वहाँ भी शिफ्ट होगा कट ऑफ,
यानी पहले जो कैंडिडेट अभी ओबीसी में सेलेक्ट किया गया है यूआर के बाउंड्री पे है और यूआर का कट ऑफ कम होगा तो उसको कंसीडर फिर से यूआर में किया जाएगा, रिकंसाइल किया जाता है, तब वो वैकेंसी पोजीशन में सेट करता है। और सिकंदराबाद करते आया है, पहले भी किया है एलपी टेक्नीशियन में भी और उसके बाद, लेकिन इसमें टाइम लगता है। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये है कि अब ये सारे सीटों में से कितने को अब जॉब मिल सकती है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड डीबी की हम अभी बात कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होता है, रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है, अप्रूवल क्या होता है, वो बात की बात है, गवर्नमेंट पे डिफाइंड होगा, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हम सेकंड डीबी की बात करते हैं, किसके ग्राउंड पे, जो कैंडिडेट लीव कर जाते हैं, डीबी में एब्सेंट हो जाएंगे, छोड़ देंगे, जो कैंडिडेट मेडिकल वगैरह में फेल हो जाएंगे और किन्हीं का कोई डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग कोई इशू रहता है या कोई और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग इशू रहता है, इन सब मिला के आपको 10 से 15% कैंडिडेट हर बार ऐसा मिलता है। एनटीपीसी में भी हमने देखा है और आप ग्रुप डी में तो देखेंगे ही, और उसके अलावा एलपी टेक्नीशियन में भी हमने क्लोज फाइट किया है तो इतना देखा है। तो हम आपको झूठ भरोसा दिखला के 15% वाला क्राइटेरिया पे अभी नहीं जा रहे हैं, हम 10 पे आएंगे। तो 10 पे आएंगे, 10 पे आने से हमें दिखेगा कि करीब करीब 800-900 सीटें अभी भी नॉर्मल कैंडिडेट को, नॉर्मल मतलब सारे कम्युनिटी से मिला के मिल सकती है। यानी 816 कैंडिडेट को मिल सकता है, लेकिन ये 816 कैसे डिफाइंड होगा इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यूआर को सीधा सीधा यूआर जितने वैकेंसी है उसके अभी जो कट ऑफ किया है उससे डिवाइड कर दें। यानी यूआर का अब जितने कैंडिडेट बचे हुए हैं 115 कैंडिडेट, वो कितने नंबर के बीच में होंगे, तो जो यूआर में जो पीटी में क्वालिफाई थे 57 पे और जब फाइनल गया 60 पे, इसी नंबर के बीच में है सारे कैंडिडेट, तो आप कहिएगा बिल्कुल यूआर वाले हैं। बाकी कम्युनिटी से शिफ्ट होगा वो अलग बात है। उसी तरह एसी में, उसी तरह एसटी में, उसी तरह हम ओबीसी में और उसी तरह ईडब्ल्यूएस में डिफाइन कर देते हैं। यानी इस नंबर, ये वाले नंबर जो डिफरेंस है कट ऑफ का पीटी का, वो डिवाइड कर देते हैं जो बचे हुए कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज हैं उसको। यानी हमने कम्युनिटी वाइज दिखाया है आपको कितने कैंडिडेट अभी भी वेट कर रहे हैं जिनको अभी मौका नहीं मिला, वो है 6515। इनको डिवाइड कर दिया हमने, जो आपकी वैकेंसी थी, यानी कट ऑफ का डिफरेंस था किसका, पीटी का, और डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे अभी कैंडिडेट बचे हुए हैं उससे डिवाइड, यानी ये वाला कैंडिडेट, यानी इसमें यूआर में 2 पॉइंट कुछ है तो इससे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, 41 का रेशियो आ गया, उल्टा हो गया, ऊपर में कैंडिडेट और नीचे में पीटी का डिफरेंस और डीबी का कट ऑफ के डिफरेंस को डिवाइड कर दिया 2.7, यानी 41 हो गया। यहाँ पे 41 कैंडिडेट, यानी अगर एक नंबर बढ़ता है, एक नंबर बढ़ता नहीं है, कम होता है, डिक्रीज होता है, तो 41 कैंडिडेट यूआर से आ जाएंगे। अब इसमें से हो सकता है यूआर वाले तो आएंगे ही, कम्युनिटी वाले भी आ जाएंगे क्योंकि इनका भी नंबर उसके बीच में हो सकता है। अभी नहीं, जब नीचे और आएगा तब। 60 से तो नीचे वाले तो सारा सेलेक्ट हो गए कम्युनिटी में, और लेकिन इशू क्या है कि जो पहले वाले कैंडिडेट ओबीसी में सेलेक्टेड हैं वो शिफ्ट होंगे यूआर में, उसके कारण से कुछ माइनर चेंज होता है, तो उस चीज़ को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। अभी केवल कर रहे हैं कि 41 कैंडिडेट इनमें से सेलेक्ट हो जाएंगे एक नंबर पे। अगर एक नंबर ही कम होता है एसी में तो 193, एक नंबर एसटी में तो 110, ओबीसी में 664, और एक नंबर अगर कम होता है ईडब्ल्यूएस में तो करीब करीब 77 कैंडिडेट इतना आ सकते हैं। अनुमान है, एग्जैक्ट डाटा इससे वेरी कर सकता है क्योंकि ये तो डिराइव फार्मूला एक नंबर पे डिवाइड करके बनाया हुआ है। तो हमें यहाँ से दिखेगा कि अगर इस कंडीशन में हम आ जाएं कि हमें करीब करीब 10% सीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल अब्सेंट, नॉट ज्वाइनिंग, अनफिट वगैरह के कारण से लोग नहीं आएंगे, तो 39 यूआर की वैकेंसी है और लिया जा सकता है। एससी का 139, एसटी का 69, 429 ओबीसी का और 92 के आसपास ईडब्ल्यूएस का। अगर इस नंबर को हम ऊपर की तरफ मिलाते चले तो हमने 3 फार्मूला 3 अलग अलग बनाया था, आपको दिखाया एक नंबर वाला, आधा नंबर कम होने पे, और आधा से भी आधा यानी मतलब 1/4 कट ऑफ कम होने पे इतने कैंडिडेट आ जाएंगे। तो इस क्राइटेरिया को अगर हम मैच करना चाहें तो करीब करीब एक नंबर कम होगा तो एक से आधा नंबर, यानी
816 कैंडिडेट से लेके करीब करीब 900 कैंडिडेट लेना होगा तो कट ऑफ करीब करीब इक्वल टू 0.75 के आसपास कम हो सकता है इतने कैंडिडेट लेने में। यानी कुल मिला के कहें कि इतना कैंडिडेट लेना है तो इन दोनों के बीच में यानी कट ऑफ कितना कम हो सकता है, यानी 1 नंबर से लेके 0.5 के बीच में कहीं भी कट ऑफ कम हो सकता है। हो सकता है 0.6 हो जाए, हो सकता है 0.7 हो जाए, हो सकता है 0.8 हो जाए। और इसके अलावा मैं एक और डिक्लेयर देता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी में कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे अगर यूआर में देखें तो अगर यूआर में 39 कैंडिडेट लेना है तो 1 नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि लेकिन जो शिफ्टिंग होगा जिसके कारण से अंतर पड़ेगा। लेकिन वही कैंडिडेट अगर कम्युनिटी में लेना है तो कम्युनिटी में ज़्यादा कम होगा, तब जाके ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे। यानी यूआर का कम कट ऑफ होगा, कम घटेगा, सिंपल सी बात है, और बाकी कम्युनिटी का ज़्यादा घटेगा और ईडब्ल्यूएस का और बहुत तेज़ी से घट जाएगा। अगर 92 कैंडिडेट लेने हैं तो 92 कैंडिडेट लेने के लिए करीब करीब 1.5 नंबर तक बढ़ सकता है, ऐसा है, कम हो सकता है कट ऑफ। उसी तरह जिसमें ओबीसी में है तो ओबीसी में तो और कम साइड में कट ऑफ होगा। यानी कुल मिला के अगर कह सकते हैं अभी भी 800 से लेके 1000 का ऑप्शन आपके पास विंडो खुला हुआ है कि सेकंड डीबी में आएगा। टाइमिंग क्या होगा अभी मुश्किल है बताना, लेकिन टाइमिंग का मुहूर्त पता है हमें। मुहूर्त ये है कि फर्स्ट पैनल आने के बाद ही होगा और फर्स्ट पैनल आपको आते आते मार्च हो जाना चाहिए, मार्च में आ जाएगी। तो मार्च के कुछ दिनों में हमें इंतज़ार करना चाहिए सेकंड डीबी का। सेकंड डीबी के लिए क्वालिफाई लोगों का कट ऑफ करके लिया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।